हेलो। ठीक है लो। आवाज आ रही बेटा? हेलो। आवाज आ रही बेटा? हेलो। आवाज आ रही है? ठीक। अच्छा, अच्छा, तो क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है। आज केमिस्ट्री करते हैं, फिर कल वो करेंगे हम लोग ट्रांसलेशन, हम्म। है ना? कि जी। केमिस्ट्री में हम लोग कल क्या क्या जाने, बताइए तो। यही कि क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि पहले मतलब ये एलिमेंट के बारे में पढ़े, मतलब एलिमेंट क्या होता है, और फिर एलिमेंट का क्लासिफिकेशन जो किया ये लोग, जो कि डॉबेरिनियन, हाँ, न्यूलैंड, मेंडलीव, और ये ये समझ में लोग आ गया किए। आपका? ठीक है। हम्म। ये समझ में आ गया। मेंडलीव ने भी ठीक एटॉमिक है। मास पे ही किया था, है ना? हम्म। तो उनके भी ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे। तो आपको पीरियोडिक जो आपका स्टेट लॉ है, वो आप क्या बोलते हैं उसको, वो तो आप जान रहे हैं क्या कहा उन्होंने, स्टेटमेंट क्या क्या दिया। बुक से याद कर लीजिएगा उसको, है ना? हम्म। हम्म। तो फिर उसके बाद हम लोग को मेंडलीफ ने कर दिया था। मेंडलीफ के बाद किसने फिर फाइनली उसको ये किया? हेनरी मोजले। उसने। ठीक है। हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे थे क्या? हम्म। हम लोग उसका ड्रॉबैक्स देख रहे थे, मेंडलीफ के क्या क्या थे। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का उनका एक पोजीशन प्रॉब्लम था कि हाइड्रोजन को कहाँ रखे हो, बोलो, है ना? हेलो। हम्म। दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को। हम्म। हेलो। आइसोटोप्स का प्रॉब्लम था कि आइसोटोप्स को कहाँ रखा जाए। एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स जिनका मास नंबर सेम होता है, वैसे एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाए। और उस समय तक रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं थे मालूम, लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं जिनको लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स बोलते हैं, है ना? उनको मेंडलीफ ने नहीं रख पाए जी। सही से, है ना? ये सब ड्रॉबैक्स थे। जी। जी। ठीक है। यही था, एटॉमिक मास वाज नॉट परफेक्ट फंडामेंटल बेसिस। तो उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, एटॉमिक मास को लेकर चल रहे थे, जो कि फंडामेंटल बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो सकता है ना? तो क्या होता है, एटॉमिक हम्म। नंबर होता है, जिसको लेकर के फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, है ना? जी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? फिर हेनरी मोसले ने दिया, ठीक है। तो हेनरी मोसले ने क्या कहा, मेजर प्रॉब्लम जो भी थे उनके मेंडलीफ के, उनको सॉर्ट आउट किया। हम्म। बोला कि एटॉमिक मास नहीं लेकर अगर हम एटॉमिक नंबर ले, तो हम ये फंडामेंटल बेसिस हो सकता है अरेंजिंग एलिमेंट्स को अरेंज करने का, है ना? हो सकता है ना? हम्म। हाँ। तो एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोले, प्रोटॉन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर, है ना? तो जितना मॉडर्न जी। पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट उन्होंने क्या किया, दस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, है ना? तो मॉडर्न पीरियोडिक जी। लॉ क्या हो जाएगा? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हेनरी मोसले ने दिया, उन्होंने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस मतलब वही हुआ, पीरियोडिसिटी हुआ कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन होगा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का, होगा ना? यही है पीरियोडिक जी। फंक्शन, मतलब आफ्टर पर्टिकुलर, ठीक है, पीरियड, पीरियड वही हुआ, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट्स इटसेल्फ, यही होगा पीरियोडिक फंक्शंस। तो अगर वो एटॉमिक जी। नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाए, तो यही है यहाँ पर, ये मॉडर्न पीरियोडिक रहा जो हेनरी मोसले ने दिया। मेंडलीफ का अगर बोलते तो मेंडलीफ ने क्या कहा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। हेलो। आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है, अब आ रही है?
आवाज आ रही है क्लियर अब? हेलो। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है बेटा? हेलो? हेलो? हेलो। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज कट रही है अंकल आपकी। अभी नहीं आ रही है, अभी भी नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है आवाज? अब हेलो? आई है। हाँ हाँ, आ रही है, आ हाँ। रही है, आ रही है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हाँ। मोस्टली ने कहा कि जो पीरियोडिक जो था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जो हेनरी मोस्ले ने दिया था। मोस्ले ने दिया। अगर यही हम मेंडलीफ का बोल दें तो एटॉमिक नंबर की जगह पर यहाँ पर एटॉमिक मास हो जाएगा ना? हम्म। तो इन्होंने मोस्ले ने किया। तो क्या क्या एटॉमिक नंबर कैसे रिजोल्व कर सकता है? तो बहुत एनोमलस पेयर जैसे टेल्यूरियम और आयोडीन को, इनका एटॉमिक मास सेम हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है दो एलिमेंट्स का। है ना? दो एलिमेंट्स जी। का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर वो सेम होगा तो आइसोटोप्स ही होगा। तो आइसोटोप्स तो मास में चेंज होगा लेकिन उनके इसमें चेंज नहीं होगा, तो वो एक ही जगह पर आएंगे। ठीक है, आइसोटोप्स का मास चेंज होगा लेकिन प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं ना होता है आइसोटोप्स का, क्यों? क्योंकि वो एक ही एलिमेंट होता है ना? हम्म। तो अपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन बेस एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया गया, तो एक होगा। होगा ना? तो ठीक। जो जो आपको लिमिटेशंस थे मेंडलीफ के, उनको इन्होंने आंसर किया। ठीक है, कवर किया। हम्म। तो मेंडलीफ के जो प्रॉब्लम्स थे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो वो हो गया। तो अब आपने पढ़ लिया कि कितने सारे लोगों ने दिया। किसने किसने दिया? एवरी लेबोजियर ने दिया जो सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स से बांटे। फिर डोबेरी ने ट्राइड्स दिया। न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव का दिया कि हर 8 के बाद रिपीटेशन होगा। पेनलीफ ने क्लासिफिकेशन किया पीरियड्स और ग्रुप्स में, लेकिन वो एटॉमिक मास पे किए। है ना? मतलब क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, इन्होंने ये कहा। है ना? लेकिन जी। उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनके टेबल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिनको आपको इन्होंने फिर किया, सॉल्व किया। इन्होंने मोस्टली ने किया। उन्होंने एटॉमिक नंबर से शुरू किया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब बाद में फिर आप नील्स बोर वगैरह ने फिर उसको और अपग्रेड किया मोस्टली के ही इसको, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है ना? हम्म। ठीक है, ये सब हमारे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको किसी तरह का? समझ में तो आ गया होगा सभी? हम्म। हाँ, अर्ली क्लासिफिकेशन। हम्म। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इतना तक तो उनका हिस्ट्री था। हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हुआ आपको? आपको जब लिखना होगा डोमिनेटर का क्या टाइप था, उससे क्या क्या प्रॉब्लम राइजेस हुए, लिखिएगा इसको। है ना? न्यूलैंड्स के जी। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, उसका एग्जाम्पल बताना होगा और उनके क्या क्या लिमिटेशंस थे। ठीक है। उसी तरह मेंडलीव हम्म। क्या क्या कहा मेंडलीव ने, उन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया, क्या क्या उनका उनको अच्छा कुछ सही भी किया ना, तो कुछ उनके बेनिफिट्स भी थे और कुछ लिमिटेशंस भी थे। जो बेनिफिट्स थे तो लिखिएगा, लिमिटेशंस उनका क्या था वो भी याद करिएगा, हम लोग डिस्कस करे हैं। और फिर उसके बाद मोस्टली ने क्या कहा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको याद होना चाहिए अच्छे से। समझ में तो आ गया अच्छे से? हम्म। हाँ, जी। चलिए तो आगे जी। चले। तब हम लोगों को लेके चला गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है आप जानते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम। एटम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे होता नहीं है ये। ऐसे 2D रिंग नहीं होता है, चारों तरफ एक बॉल की तरह चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी। तो ये इसको ऑर्बिटल्स ऑर्बिट्स बोलते हैं, मालूम है आपको? जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर हम्म। लगाता है और अंदर में न्यूक्लियस होता है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे इसमें आपको न्यूक्लियस में, उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। कहलाएगा ना? हम्म। तो वैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का
17 होता है। ऐसे सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर तभी सेम होंगे जब वो आइसोटोप होगा, और आइसोटोप होगा तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक ही जैसा होगा। ठीक है, वो एक ही एलिमेंट होते हैं। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट होते हैं, सिर्फ उनके प्रोटॉन सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन्स में खाली डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है उनके इसमें न्यूक्लियस में, वो चेंज करता है ना। पता है ये तो। जी। और एटॉमिक मास को हम लोग, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, पता है आपको ये बात। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते जेड हैं, से denote। और एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को एटॉमिक कैपिटल ए से, कैपिटल ए से, केस ऐसे, हाँ हाँ। कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर जेड हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, ये आपको पता है। जी। ठीक है। सोडियम के जी। न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। हाँ। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। 11। ठीक है। और इसका जो होता है, देखिए इसको क्या जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इसका ये है। आपको 2 8 अरेंजमेंट जो होता है, 2 8 1, 11 होता है ना, 2 8 1 मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है, पहला ऑर्बिटल में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट्स में पहला ऑर्बिट में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। दूसरे बारे में 8 होता है, तीसरे बारे में भी 18 हो सकता है, लेकिन 18 कब होगा, जब चौथा में शुरू हो जाएगा 8 ही रहेगा, फिर चौथा शुरू करेगा। जब चौथा में 2 आ जाएगा तब इसमें अंदर जाना शुरू करेगा। तब इसीलिए यहाँ पर 2 8 1 होता है, 11 को ऐसे बांटना है ना। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। किसके, सोडियम के, ये पता है ना आपको। हम्म। तो सोडियम के टोटल कितने ऑर्बिट्स, 3 ऑर्बिट होंगे। एक में 2, एक में 8, एक में 1, तो पहला में 2, फिर 8, और फिर 1। इसको हमको देख के बता सकते हैं कितने ऑर्बिट्स होंगे, कैसे, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, तीन ही ऑर्बिट्स होंगे इसमें, हम्म। होंगे ना, हाँ। सोडियम में 3 ही ऑर्बिट्स होंगे। तो ये और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ही आपको डिसाइड करता है पीरियड्स। बाकी आगे चलेंगे, हम दिखाएंगे। ठीक है। तो अब देख लीजिए, इसीलिए कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है तो 8 हो गया इलेक्ट्रॉनिक उसका एटॉमिक नंबर। सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया, है ना। ठीक है। हम्म। तो क्या कहा जा रहा है, जी। चेंजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर किसी के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो जाएगा तो उस एलिमेंट का आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है, यही बोला जा रहा है, इसको इसको कोई डाउट है। नहीं। तो यही बोला जाता है कि एटॉमिक नंबर ही ऐसा नंबर है जो हर एलिमेंट का आइडेंटिटी डिटरमाइन करता है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी न्यूक्लियर, एटम ऑफ एनी न्यूक्लियस डिटरमाइंस इस आइडेंटिटी। ठीक है। आइडेंटिटी होता है जैसा आपका नाम है, होगा ना, आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, आपका नाम है तो आपके साथ आपके फादर मदर, आपके कोई एक आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, कि आप यहाँ पर रहते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसका रहेगा वो उसका आइडेंटिटी हो जाएगा न्यूक्लियस में। ठीक है। जी। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो सेम एलिमेंट होगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो हम्म। डिफरेंट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है। हम्म। इसमें कोई डाउट है एटॉमिक नंबर में, सब जानने के इसमें प्रॉब्लम है कोई, एटॉमिक नहीं। नंबर समझने में कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, तो चलिए आगे चलते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट है ना, फंडामेंटल आइडेंटिटी, उसका बेसिक आइडेंटिटी कोई भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर को ही मान के चलते हैं, यही तो बताया जा रहा है ना। हम्म। आप बताएंगे, देखिए वो एलिमेंट है, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो आयन हो जाएगा, आयन हो जाएगा ना। हाँ। हम्म। लेकिन वो एलिमेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रोटॉन्स तो उसके न्यूक्लियस में सेम है ना। हम्म। जब न्यूट्रल एलिमेंट होता है तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, सेम होता है ना। जी। अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन रहेगा वही एलिमेंट का आयन, है ना।
अगर हम सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो सोडियम प्लस आयन हो जाएगा। उसके बाहर वाले वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो तो दो ही ऑर्बिटल रह गया ना उसका। हाँ, मान लिया सोडियम है, हम्म। उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो दो ही ऑर्बिटल रहा। तो क्या हम्म। इसका चेंज हो जाएगा ये एलिमेंट? एक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन एलिमेंट चेंज हो जाएगा? नहीं। ये नहीं, क्यों नहीं होगा? हम्म। क्योंकि एलिमेंट का आइडेंटिटी उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है, और एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी न्यूक्लियस। है ना? प्रोटॉन जो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस है वो तो चेंज नहीं ना हो रहा है, वो तो 11 का 11 ही है। हम्म? हम्म। तो आयन बन जाएगा, लेकिन उसी उसी एलिमेंट का आयन रहेगा। है ना, उसी एलिमेंट का आयन रहेगा। है ना? नहीं? हम्म। जी। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यही बोला जा रहा है, देखिए। नहीं। एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉन, तो क्या, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्या इसका क्या मतलब है बताइए? एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। हाँ, तो वो एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल कर देता है, तो वो इलेक्ट्रिकली हाँ। न्यूट्रल होता है। ठीक है। लेकिन आयंस, आयंस क्या होता है? आयंस में जितना इलेक्ट्रॉन निकल गया उतना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो एलिमेंट्स। एग्जाम्पल देख लो, प्रोटॉन 11 होता है सोडियम में, इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है, तो वो ठीक है। और उसके बाहर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसमें गलत बनाया है ऐसा। पहला में दो होगा, फिर 8 होगा, फिर ये इसमें मत जाइए, एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दो, 2 8, है ना? 2 8 और एक, तो बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन है इसके, याद रहेगा? ठीक है। हम्म। पहला सेल में, सेल भी बोलते हैं ऑर्बिट्स को, दो, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में एक, सेल तीसरा में। और हाँ, इसका नाम भी रखा जाता है ऑर्बिट्स को, मालूम है? पहला ऑर्बिट होता है के, मालूम है ये बात? दूसरा एल, एम, है ना? फिर उसके बाद ओ, LMNO, ऐसे ऑर्बिट्स के नाम होते हैं, मालूम है? न्यूक्लियस के सबसे पहला वाला ऑर्बिट के कहलाता है, उसके बाद एल कहलाता है, उसके बाद एम कहलाता है। तो के में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एल में 8 ही रह सकता है, एम में 8 होता है। 8 से ज्यादा तब होगा जब एन में जाएगा, तब 8 18 जाएगा, एन में 2 हो जाएगा, तब इसमें 18 तक पूछ सकता है। अगर इसमें नहीं है एन में, तो यह 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है इसमें। यही बोलते हैं ना? जी। हम्म। तो KLMNO की ऐसे कहा जाता है, नंबर ऑफ, KLMNOP। तो 7 को होगा, क्योंकि 7 तक तो जाता है, 7 और पीरियड होते हैं ना, तो 7 तक तो जाता है अभी पीरियड। उसके बाद अभी ऑर्बिटल्स, उसके बाद वाला अभी तक नोन नहीं हुआ है एलिमेंट्स। ठीक है। हम्म? जी। हम्म। उसी तरह वाई एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? एटॉमिक नंबर हाँ, मतलब उससे क्योंकि हम लोग हर को पता चलता है इलेक्ट्रॉन। हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक नंबर स्पेसिफिक होता है उस एलिमेंट के लिए। ठीक है। और हम्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताता है कि उस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उससे हमें उसके हम्म। केमिकल प्रॉपर्टी पता चलता है ना? हम्म। जी। ठीक है, क्लियर है? जी। हम्म। जैसे लिथियम है, लिथियम में दो, दो होता है, लिथियम में दो है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तीन होता है, दो और एक लिखेंगे इससे, है ना? पहला ऑर्बिट में हमें तो दो ही हम्म। इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फिर एक होगा। सोडियम में 11 होता है, तो दो, फिर 8 लिखेंगे, फिर एक लिखेंगे, है ना? पोटेशियम में 19 है, तो दो, 8, है ना? फिर 8, जी।
कितना हो गया, 18, फिर एक, होगा ना हम्म। पोटेशियम में। तो ये हो गया, इसके ही बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, इसके ही बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, इसके ही बाहर में। इनका केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, क्यों? क्योंकि सबके बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी अंदर वाले में फुल है ना। हम्म। तो क्या कहना है, एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। ये हम लोग जो ग्रुप और पीरियड है, ग्रुप किसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप क्या कहते हैं? हाँ, ये जो लैटरली होता है, पीरियड क्या किसको कहते बोलते हैं? हैं? हाँ, फिर पीरियड वो किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टली जो कौन हॉरिजॉन्टल होता है? एक मिनट, नहीं नहीं, ये क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल पीरियड क्या जो मतलब? का एक लेफ्ट एक से राइट होता है सुन वो लीजिए, आप पीरियड याद होता करने का है। तरीका, आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। पीरियड क्या हुआ, एक पीरियड के बाद कोई चीज रिपीट करेगा, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप पीरियड को देखते हैं ना, एक दो तीन चार पांच ऐसे लिखते हैं ना, तो पीरियड में ना जाएगा ऐसे। हम्म। तो रिपीटेशन तब होगा जब आपको सेम ग्रुप में आएगा, आएगा ना। तो पीरियड हम्म। हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ और ग्रुप वर्टिकल लाइन हुआ, क्योंकि वर्टिकल लाइन, वर्टिकल में हाँ। रिपीटेशंस वाले आएंगे। अब पीरियड का मतलब क्या हुआ कि हम जो है जा रहे हैं ना, एक पीरियड तक पुराएंगे ना, तब ना उसके बाद रिपीटेशन होगा। पीरियोडिक फंक्शन है ना, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद ही ना रिपीट होगा। हम्म। नहीं समझ में आया आदमी बात? आपको पीरियड, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होगा पीरियड। क्यों? एक दो, पीरियड का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपको नंबर के बाद या पर्टिकुलर इसके बाद ही ना आपको रिपीटेशन होगा, तीन चार ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही ना बढ़ेगा। जब यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है, तो उसके बाद फिर रिपीटेशन वो ऑक्टेव के हिसाब से, फिर 9 10 ऐसे करके फिर यहाँ पर रिपीटेशन हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये एक और इसके नीचे मान हम्म। लीजिए 9 है, तो ये रिपीटेशन ऐसे ना होगा। ये सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एक ग्रुप में आएगा, इसके सिमिलर वाले यहाँ पर अरेंज किया जाएगा, तीसरा के सिमिलर वाले को यहाँ अरेंज किया जाएगा। तो ये वर्टिकल कॉलम जो है उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं। हम्म। और हॉरिजॉन्टल जो ये है आपको तो पीरियड बोलते हैं। टेबल का हॉरिजॉन्टल रोज जो है, रोज, रोज को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं पीरियड। और कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलेंगे, है ना। ठीक है, होगा कि नहीं? जी। तो क्या बोलता है, एटॉमिक नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई एलिमेंट, ये तो आप जान गए। कार्बन का कितना भी आइसोटोप रहेगा सब कार्बन ही कहलाएगा, ये भी पता है आपको। हम्म। तो इसी एटॉमिक नंबर को यूज किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एटॉमिक नंबर समझ गए बढ़िया से? हम्म। तो यही एटॉमिक नंबर को जी। बोला जाता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब मोस्टली ने इसको यूज किया कि एटॉमिक नंबर जो होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का पीरियोडिक फंक्शंस होता है ना। एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। होगा ना। हम्म। जी। हाँ, क्योंकि यही स्पेसिफिक है, ये आइडेंटिटी है किसी भी एलिमेंट का। तो पीरियोडिक फंक्शन समझ गया, और मोस्टली का नियम को बताने के लिए हम आपको एटॉमिक नंबर के बारे में बताएं। एटॉमिक नंबर समझ में आया आपको? जी। अच्छा, एटॉमिक नंबर समझ, आइसोटोप्स किसको बोलेंगे? आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो। बोलिए पूरा। एटॉमिक नंबर, सॉरी, आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स, है ना, विच हैव सिमिलर एटॉमिक नंबर बस डिफरेंट सिमिलर मास नंबर। एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो ऐसे एटम्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, एक ही एलिमेंट होगा वो, होगा ना। हम्म। हम्म। क्यों? कि उनका प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही रहेगा। ठीक है, हम्म। तो उनको एक ही जी। पीरियड और एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, जी। तो की कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर आप समझ गए, इसको फिर से अब समझाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको पता है ना। एग्जाम्पल क्या होता है हम्म। एटॉमिक नंबर का, आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, जी। पता चल गया है। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और ये डिटरमाइन करता है एलिमेंट को, आइडेंटिटी होता है ना। हाँ, यही इलेक्ट्रॉनिक जी। कॉन्फ़िगरेशन को भी डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर ही, है ना। जी। ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये सोडियम का नहीं है। सोडियम का रहता तो एक और कौन रहता है, दो आठ, इसमें हमेशा दो ही ऐसे फिगर बना दिया गया है। वो दो ही इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, इसमें आठ इलेक्ट्रॉन होगा, और इस तीसरा वाले में एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब के में दो, एल में आठ, एम में एक इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का कन्फिग्रेशन। ठीक है। और यही जो होता है इन्फ्लुएंस करता है एटॉमिक नंबर, जो है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, और उसी हिसाब से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाता है पीरियड में, है ना। पीरियड में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया, और एक पर्टिकुलर पीरियोडिक पीरियड के बाद, नंबर के बाद, उसको फिर नीचे वाले इसमें रिपीट कर दिया जाता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, है ना। हम्म। तो यह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब आ जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्टली का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने क्या कहा, जो है, इन्होंने कहा, क्या कहा, ये आपको बार बार बताएंगे, बताइए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस क्या कहता है। यही कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये इसका एक एक बात समझ में आया आप, हम्म। क्या आया बताइए, समझाइए। मतलब एटॉमिक नंबर जिस तरीके से एटॉम ये पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक नंबर के तरीके से ये अरेंज है ना एलिमेंट। तो हाँ, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियोडिक पीरियोडिक फंक्शन फंक्शन से क्या मतलब समझे, पीरियोडिक फंक्शन से मतलब क्या समझे, मतलब उसका पीरियोडिसिटी क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ। कि मतलब रिपीट होना हर एक जैसे पर्टिकुलर क्या कहते इंटरवल हैं। के बाद, हाँ इन फिजिकल पर्टिकुलर और इंटरवल के केमिकल बाद वो प्रॉपर्टीज का, फिजिकल केमिकल एंड प्रॉपर्टीज केमिकल का रिपीट प्रॉपर्टीज होना। का, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है ना। जैसे अगर हम इंक्रीजिंग हम्म। ऑर्डर में डालें, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम हम्म। किए, लिथियम 3 4 5 6 7 8 9 10, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। 8 के बाद हम्म। नौवां एलिमेंट जो है रिपीट हो गया, यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन मतलब रिपीट हो जाएगा आपका, होगा ना, हम्म। एक पीरियोडिक। हम्म। उसी तरह इसके नौवां के बाद भी ये रिपीट हो गया, इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तीसरा का अभी 8 9 के बाद हो गया, नौवां के बाद, है ना, 8 के बाद नौवां, हम्म। हो गया ना। तो ये ही जी। रिपीटेशन होना कहलाता है आपको पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है। जी। हम्म। तो अब देखिए, हम्म। पीरियोडिक फंक्शंस अगर देखें तो जैसे यहाँ लिथियम है और सोडियम है ना। लिथियम और सोडियम का क्या हम्म। है, लिथियम का अगर 3 होता है तो 2 और 1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सोडियम का 11 हम्म। होता है तो 2 8 1 होगा, होगा ना, ये आपको पता है ना। हम्म। पहला ऑर्बिट जी। के कहलाता है, दूसरा ऑर्बिट एल कहलाता है। यहाँ एस। के कहलाएगा, हाँ। एल कहलाएगा, एम एस। कहलाएगा। एन। ठीक है, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके भी एक हम्म। इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो जाएगा, है ना। जी। केमिकल प्रॉपर्टी। उसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम का देख लीजिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम में 2 4 और 12 होता है। 4 और 12 को अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 2 होगा, और इसका 2 8 2 होगा। हाँ। मतलब दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, इसका वो आपको सेम। एल है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसका एम है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लेकिन दोनों के आउटर मोस्ट हम्म। ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। जी। तो ये उसका आपको सिमिलरिटी कुछ दिख रहा है। उसी तरह फ्लोरीन और क्लोरीन है, इसके एल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके एम में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है ऑर्बिट्स है, उसके इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों इन लोगों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, रहेगा ना। जी।
हम्म। तो यही कहलाता है एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी को बोलते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, वो बताएंगे हम आगे। तो इस तरह से ये लोग, इनका जो यही रिपीटेशन हो रहा है। एक चीज देखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, यही आपको एक नंबर ऑफ, ये सेम, ये चेंज हो रहा है। ऑर्बिट यहाँ पर दो है, यहाँ पर ऑर्बिट तीन है, तीन ऑर्बिट है ना। तो ये इसका पीरियड हम्म। डिसाइड करेगा। तीन तीन ऑर्बिट से तो थर्ड पीरियड में जाएगा। मतलब पहला पीरियड में हाइड्रोजन, दूसरा पीरियड में लिथियम है, तो तीसरा पीरियड में आपको ये सब आ रहा है। जिसके ऑर्बिटल्स के जितने नंबर, इसके तीन ऑर्बिट, तो इसका पीरियड नंबर तीन। अगर किसी का ऑर्बिट चार होगा तो उसका पीरियड नंबर चार हो जाएगा। ये पता है ना आपको? हम्म। नहीं पता था? पता है कि नहीं? हाँ, नहीं पता था। सेल के हिसाब से ठीक ना। है। हाँ, हाइड्रोजन में कितने होते हैं जी जी। इलेक्ट्रॉन? एक, ये किस पीरियड में जाएगा? एक। एक पहला। में। हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम का में तो। दो होता है। हम्म, हीलियम में दो होते हैं, तो वो किस पीरियड में जाएगा? हीलियम भी पहले ही पीरियड में जाएगा। अच्छा। और बेरिलियम में दो, चार होता है, तो दो और दो करेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें दो दूसरा ऑर्बिटल्स, तो पीरियड में किस में जाएगा। जाएगा? सेकंड में जाएगा। दूसरे और वाले अब पीरियड में। हम जो है, अब जो दूसरा चीज देखा जाए कि, आ गया, हाँ, कहाँ चले गए भैया? दूसरा ये चीज देखिए कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसके ग्रुप को डिसाइड करेगा। किसका कराएगा? उसके, हेलो, हेलो। हेलो, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके ग्रुप को डिसाइड करेगा। हम्म। हेलो, ठीक है। जैसे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक है तो ये पहले ग्रुप में, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे ग्रुप में, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीसरे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में, पांचवें ग्रुप में, छठे ग्रुप में, सातवें ग्रुप में, आठवें ग्रुप में, है ना? जी हम्म। तो आठ ही ग्रुप होना जी। चाहिए, आठ ही ग्रुप होना चाहिए। हाँ। लेकिन टोटल ग्रुप कितने होते हैं? अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो 18 पीरियड होते हैं। जी। होते हैं ना? हाँ। 18 ग्रुप्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हेलो, हेलो। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हाँ, हेलो। हेलो, आ रही है आवाज ना? हेलो। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही नहीं है? आ रही। आ रही है ना? बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप ऑटर मोस्ट ऑर्बिट में आठ ही हो सकते हैं। ऑटर मोस्ट ऑर्बिट में आठ से तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता है। हो सकता है? हम्म। हो सकता है। हेलो, हम्म। आवाज नहीं आ रही है बेटा? जी। बोल रहे हेलो। हैं किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? आठ। आठ। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो सकते हैं? आठ से ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं। नहीं। नहीं हो सकते, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो 18 तक का ग्रुप होता है। होता है। हाँ। क्यों होता है? चलिए, ये क्यों हम आगे बताएंगे आप। ये और कैसे शुरू होता है ये भी हम बताएंगे आपको अभी। ठीक है। आवाज मेरा क्लियर आ रहा है ना आपको? जी जी। इतना बात समझ में आ गया आपके? नंबर ऑफ जो शेल्स, हम्म। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, वो पीरियड डिसाइड करेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट वो ग्रुप डिसाइड करेगा। ग्रुप डिसाइड करेगा। लेकिन 18 क्यों होता है वो भी हम लोग डिसाइड आगे चलेंगे। ठीक है। ये हम आपको, लिथियम और सोडियम का एग्जाम्पल है कि लिथियम में तीन होता है, सोडियम में 11 होता है, पोटेशियम में 18 होता है। तो कितने सेल्स है, सेल्स के हिसाब से ये सब आपको समझ में है। जैसे इसमें के सेल और एल सेल में दो ही है, तो ये किस पीरियड में जाएगा?
किस पीरियड में जाएगा ये? लिथियम। हाँ। लिथियम सेकंड पीरियड में। और सोडियम, इसमें एम सेल तक गया हुआ थर्ड है। पीरियड में। और इसमें एन सेल तक है, K L M N, फिर O P Q ऐसे चला जाएगा। तो ये फोर्थ कितने में, किस और? हाँ। फोर्थ में। ये किस ग्रुप में जाएगा? लिथियम, फर्स्ट ग्रुप। सोडियम। सोडियम में। और पोटेशियम। वो भी फर्स्ट ग्रुप। तो यही चीज है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज उसको डिसाइड कर रहे हैं उनका, ठीक है। सिमिलर, एक ही ग्रुप में है तो उनका प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। तो जो पहला ग्रुप में है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्कली है। अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पर सारे जो मेटल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन मेटल नहीं होता है। तो पहला ग्रुप में होता जरूर है, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन उसके अलावा हम्म। जितने भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना, ये सभी आपको क्या हम्म। कहलाता है? अल्कली मेटल्स। ठीक है। और ये ग्रुप एक में पाए जाने वाला एलिमेंट्स है। ठीक है। आगे चले। जी। हेलो। चलिए। हाँ। हाँ। तो वाई डू प्रॉपर्टी रिपीट्स? प्रॉपर्टी जो है क्यों रिपीट होता है आपको एक पीरियोडिक पीरियड के बाद, एक नंबर के बाद क्यों रिपीट होता है? बता सकते हैं? हेलो। बोले हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टी क्यों रिपीट होता है? वही आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। हाँ। तो ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या होता है, चेंज करता है। जैसे मान ली लिथियम है, दो बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, लेकिन आठ जाएगा, यहाँ पर न्यूट्रल होगा। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे आठ यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद वो आपको, देखिए, फिर आपको वो नीचे आ जाएगा ना, दो आठ के बाद एक आ जाएगा, यहाँ पर आएगा ना। तो यही रिपीटेशन है, यही मतलब अंदर वाला सेल फुल हो गया तो बाहर वाले सेल पे चला जाएगा। तो रिपीट इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर वाला सेल जैसे फुल हो जाएगा, उसको बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा, जाने लगेगा ना। हम्म। ओके। उसी तरह देखिए आर्गन तक, जी। फिर यहाँ से दो आठ, एक 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 दो तीन चार पाँच छह सात आठ बढ़ गया यहाँ पर। ठीक है। हाँ। जी। हाँ। आ, लेकिन थर्ड के बाद चौथा में चेंज हो जाता है, चौथा में चेंज हो जाता है, क्यों होता है वो हम आते हैं अभी बाद में। ठीक है। ग्रुप वन को पहले बोलते हैं अल्कली मेटल, याद रखिएगा। ग्रुप टू को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, अल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। और ग्रुप 17 को हैलोजेंस बोलते हैं, और ग्रुप 18 को हम लोग नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस क्यों? कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा स्टेबल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें आठ होते हैं, लेकिन वैलेंसी जीरो होता है, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है ना। क्लियर है? जी। इतना दूर में कुछ डाउट है आपको? बताइए। नहीं। तो वही बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, और ऑक्यूपाइड सेल इन सब सेल सिस्टेमिक पैटर्न में अपना को दो चार पाँच छह सात आठ बढ़ेगा। और उसके बाद क्या हो गया कि सिमिलर वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन रियकर होता जाएगा, होगा ना। हम्म। और वो एक न्यूट्रल एटम का एटम्स में उभरते जाता है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अचीव कर लेगा कि उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो फिर रिपीट करना शुरू कर देगा। है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज रियकर, जब जैसे यहाँ पर एक के बाद बाहर वाले पे एक आएगा। उसी तरह क्या है, की पॉइंट्स इसमें देख सकते हैं आप चाहिए तो। द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा ना पीरियड में, ऐसे इंक्रीज करता है, होगा ना। हाँ। जी। हेलो। और हर का एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता जाएगा।
अब व्हेन द वैलेंस सेल इज कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस सेल पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो उसको दूसरे ऑर्बिट्स में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। जी इसीलिए ये रिपीटेशन होता है फिर प्रॉपर्टीज का। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बाद वो फिर अपने आप को रिपीट करना शुरू, वो बाहर वाले वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन वही होने लग जाएगा, एक दो तीन चार पांच फिर, है ना। नहीं होगा। जी। ठीक हाँ। है, ये आपको मॉडर्न पीरियोडिक समझ में आ गया। जी। तो इसमें बोला जाता है कि irregular intervals does not mean that every property repeats after exactly the same fixed number। मतलब क्या बोला जा रहा है कि हम बोल दे रहे हैं कि एग्जैक्टली जैसे क्या बोला था ऑक्टेव में, कहा था हर आठवां जो है रिपीट होगा, आठ के आठवां रिपीट होगा, होगा ना। तो यहाँ पर हम्म। आपको मॉडर्न क्लास पीरियड में ये फिक्स नहीं है कि आठवां के बाद ही होगा। पहला पीरियड में दो होता है तो तीसरा रिपीट हो जाएगा दो के बाद, सेकंड पीरियड में आठवां आठ के बाद, थर्ड पीरियड में भी आठ के बाद, और फोर्थ पीरियड में 18 के बाद होगा। ये पता है आपको? हाँ। हाँ, जी। ठीक है। क्यों होता है ये आपको पता है ये बात? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दो, पहला में ही होगा। इसमें क्या होगा, दो और आठ, है ना। हम्म। इसलिए आठवां में हम्म। आठ के बाद रिपीट हो रहा है। इसमें भी दो और आठ होगा, होगा ना। फिर आठ होगा, हम्म। आठ के बाद रिपीट होने लगेगा। लेकिन सेकंड फोर्थ पीरियड में क्या होता है, जब हम लिख लेते दो, आठ, आठ, और फिर दो होगा। जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, फोर्थ सेल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, तब ये क्या जाएगा अपने हम्म। पेनल्टीमेट वाले को, इसको अंदर वाले को, ये के है, ये एल है। एल आठ से ज्यादा रख ही नहीं सकता, लेकिन एम जो 18 तक रख सकता है, आपको पता है ना। हाँ। जी। जब इसके दो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तब ये 18 पुराएगा अपना, होगा ना। जी। तब ये अपना तीन चार पाँच छह सात करके आठ पे जाएगा। 18 पुर गया तो कितना हो गया, 10। यहाँ पर बढ़ गया और यहाँ पर आठ, 18 के बाद रिपीटेशन होगा, होगा। जी। तो यही बात हम वहां पर बोल रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में आपको 18 भी, 18 कॉल ये भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं ना। हम्म। हाँ, जी। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हो सकते हैं। क्लियर है? अभी हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो बताएंगे 18 क्यों है। और पीरियोडिक टेबल में और देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे बांटते दो, आठ, इसमें आठ से ज्यादा होता ही नहीं है। इसमें 18 कब होगा, जब इसमें दो हो जाएगा ना। तो इसमें आठ कर दिए मान लो, तो दो आठ 18, आठ हो जाएगा। अब मान लो इसमें फिर दो दे दिए हम, तो ये 18 जो है आपको पुराएगा इसको, है ना, है कि नहीं। जी। 18 पुराएगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन दो, आठ पुराएगा, फिर इसके इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो ये क्या करना शुरू करेगा, इसको जो है आगे बढ़ाना शुरू कर देगा, 32 तक जाएगा। ये मालूम है बात आपको? हाँ। 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 अब फिर यहाँ 32 जाएगा और यहाँ पर फिर 18 पुराएगा, तब यहाँ आठ जाएगा, जाएगा ना। हम्म। तो 14 जी। और 10, 24, 14 10, 24 बढ़ रहा है ना। हाँ। 24 बढ़ रहा है तो आपको 14 एक्स्ट्रा, आपको एक और आता है जो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहलाता है, वो एक पर्टिकुलर इसमें आता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता है, मालूम है आपको। हम्म। इसमें मैक्सिमम दो, के में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एल में मैक्सिमम आठ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, के एल एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन के एल एम एन में आपको पहले तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, तब जाकर होगा इसमें 18 पूरेगा। इसमें आठ ही जाएगा पहले, 8 से 18 तभी होगा जब इसमें कम से कम दो इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है।
फिर तब जब इसमें दो आ जाएगा तो इसमें 18 पूरा देगा। फिर जब इसमें दो हो 8 हो जाएगा, फिर जब इसमें 8 हो गया तो फिर आगे वाले में भरना शुरू होगा। यहाँ पर आपको दो होगा तो यहाँ पर 18 पुराएगा। ठीक है। फिर ये आपको दो यहाँ हम्म, पर जाकर के धीरे धीरे अंदर भरेगा, तो ये बात याद रखिएगा, है ना। यहीं पर ग्रुप 17 में देख लीजिए कैसे भर रहा है ना। 18 कब हुआ? दो आठ आठ हुआ, आठ आठ हुआ ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये 18 सीधे नहीं ना गया, इसमें इसमें भरना शुरू कब किया? जब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो गया था। ठीक है। तब जाकर के आपको जी। भरना शुरू करता है। तो ये याद रखिएगा, तो यही आपको आता है रेयर अर्थ मेटल्स का और एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का बारे में। ठीक है। तो जी। सिंपल टर्म में periodic टेबल क्या बोलता है? व्हेन एलिमेंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic number, elements have their similar outer electronic configuration and similar properties appear again periodically। periodically है तो ये periodically नहीं बोला जा सकता कि दो के बाद होगा, कि आठ के बाद होगा, कि 18 के बाद होगा, ठीक है, कि 32 के बाद होगा, हम्म, है ना। ये आपको हाँ। एग्जैक्टली इसलिए पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। पीरियोडिकली होता है लेकिन वो पीरियड ग्रुप पीरियड टू पीरियड चेंज हो जाएगा, होगा ना नंबर। हम्म। ठीक है। तो पहला पीरियड में कितने एटम्स, कितने एटम्स बोले, कितने एलिमेंट्स? पहले पीरियड में हाँ, अ, दो। दो एलिमेंट्स। दूसरे पीरियड में, दूसरे दूसरे पीरियड में पीरियड कितने में मैक्सिमम? हाँ, 8 है। आठ। तीसरे में 8। आठ, क्यों 18 क्यों नहीं? यहाँ वो क्या कहते हैं 8 तक जाता है और फिर। छूट जाएगा, जब बाहर वाले में दूसरा होगा तभी 18 अंदर पुराएगा। जब बाहर वाले में हाँ दो हाँ। चला गया तो उसमें चार चार हो गया ना, उसमें चार आपको सेल ऑर्बिट्स हो गए, सेल्स हो गए। जब चार सेल्स हो जाए तो अंदर भरने जी। से भी क्या मतलब रहेगा? टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो चार है ना। बाहर थर्ड ऑर्बिट हम्म, में रहा है लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिटल और ऑर्बिटल्स कितने, ऑर्बिट्स कितने हैं? चार हैं। तो उसको चौथे ग्रुप में रखा जाएगा, तीसरे में नहीं रखा जाएगा, है ना। जी। चलिए, तो यही है पीरियोडिक टेबल। अब आप देखिए, पहला में एक दो ही है, क्योंकि के वाला आपको सेल है। के सेल सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना। तो सिर्फ दो जी। एलिमेंट्स इसमें। इसके आउटर ऑर्बिट में एल होता है, के बाद एल, एल में मैक्सिमम आठ ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो देखिए आठ एलिमेंट्स, है ना। थर्ड में आठ होता है लेकिन 18 तभी होगा जब इसमें आपको दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तभी होगा तब आठ के बाद 18 होगा। तो देखिए क्या हो गया, दो आठ आठ, ये वाला पूरा कर दिया यहाँ तक का, दो आठ आठ करके, है ना। अब यहाँ दो जाएगा, तो दो जाएगा तो पोटेशियम और कैल्शियम तक में आ गया, आया ना। अब ये दो आया तो आ गया यहाँ तक, दो आठ आठ दो में नहीं आया कैल्शियम में। हम्म, लेकिन आ गया। अब दो हो गया तो यहाँ पर नौ होगा, 10 होगा, 11 होगा, तो अंदर थर्ड ऑर्बिट में भरना शुरू करेगा। थर्ड ऑर्बिट में नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, थर्ड का। तब जाकर के आपको थर्ड जी। यहाँ पढ़ना शुरू करेगा, थ्री आउटर मोस्ट में, के एल एम, के एल एम एन में, एम में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, है ना। जी। इसलिए इनको देखिए, नाम देखिए, इनका नाम रखा था 1A। मतलब ऑर्बिट में बाहर वाले सेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले सेल में दो इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले सेल में तीन इलेक्ट्रॉन, है ना। ये ए है, इसको मेन ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो ए वाले हैं ना, आपको ऐसे नाम भी दे दिया गया है। इसको देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18, तो 13 से लेके 18 तक और एक से दो तक इनको मेन आपको ग्रुप बोला जाता है। और बाकी को सब ग्रुप बी है। देखिए बी, सब में बी लगा दिया गया,
3b 4b 5b सिक्स हम्म बी 7b 8b, है ना? 8 हो गया, हम्म 8। ठीक है। फिर 1b 2b ऐसे दिया गया, है ना? हम्म तो ऐसे 1b या 2b यहाँ अलग से बाद में दिया गया। तो 8 तक, 7b 8। ठीक है, ऐसे इसको दिया गया। ये आपको क्यों? क्योंकि ये अंदर वाले सेल में भर रहा है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन सब में जितने भी हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? हम्म ठीक है। अब देखिए इसका खासियत देखिए। यहाँ पर क्या है? लेंथेनाइट्स है। लेंथेनाइट्स में क्या है? जैसे ये आपको कैसे देखिए, अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिट्स है ना। पहले दो होगा, हम्म फिर मान लीजिए 8 होता है, फिर 8 होगा, फिर यहाँ पर 8 अगर होगा तो यहाँ 18 हो जाएगा, है ना? जी होगा। फिर यहाँ पर अगर 8 तभी होगा जब यहाँ पर 18 हो चुका होगा, है। हाँ लेकिन जब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये 18 तब होगा जब यहाँ पर आपको 14 कर दिया जाएगा, बोलो। है ना? हाँ, यहाँ 8 तब जाएगा हम्म जब यहाँ पर 2 8 18 नहीं, सॉरी, यहाँ 18 हो जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब 2 हो जाएगा तब ये 18 के बाद 32 तक जाएगा, अरे, है ना? हाँ तो ये हम्म 32 तक जाने के लिए 14 एलिमेंट्स हैं 18 हम्म से। है तो यहाँ पर 8, और इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में दो ही है ना? तो ये 32 तक जाने के लिए ये सब 32 सबको एक ही इसमें रख दिया गया। देखो यहाँ से यहाँ तक ये भरता जाएगा। ये 18 19 20 21 22 तक 32 जाएगा। ठीक है। जब 32 पूरा देगा तो अब यहाँ पर एक से लिखना मुश्किल है, तो उसको एक अलग सीरीज बना दिया गया। अब इनको काउंट करके देखिए 14 होगा। ठीक है। ये जब 32 पूरा जाएगा तब ये आपको कहाँ जाएगा? हाँ, ये 32 हो जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे 8 से लेके 18 तक जाएगा। तो 10 एलिमेंट्स। तो यहाँ से आपको 10 एलिमेंट्स हो गया यहाँ तक। हो गया ना? 18 हो जाएगा। हम्म फिर यहाँ से 3 या 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। होगा ना? हम्म फिर जैसे यहाँ 8 हो जाएगा तो यहाँ बाहर में 2 जाएगा। तो फिर इसको 32 पुराने लग जाएगा। तो 32 पुराने के लिए फिर यहाँ 14 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा आएगा। आएगा ना? जी ये 14 एक्टिनाइड्स कहलाता है। ये एक्टिनाइड्स पहला एलिमेंट है इसका। इसलिए यहाँ से सीरीज बोल दिया गया, एक्टिनाइड का सीरीज है। इनके इनको यहाँ पर डाले क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट और पेनल्टीमेट में भी सेम है, 2 और 8। यहाँ 2 है, उसके अंदर वाला में 8 है, लेकिन वो उसके अंदर वाला भर रहा है। तो अल्टीमेट और पेनल्टीमेट दोनों में सेम है, लेकिन थर्ड अंदर से, बाहर से तीसरा वाला ऑर्बिट में भरना शुरू हुआ है ना? जी है कि नहीं? अब बाकी हम्म बाकी इतने एलिमेंट्स अभी अभी नोन नहीं है। अगर इसके बाद और नोन होगा एलिमेंट्स, ठीक है, बाद अगर नोन होगा तो फिर फर्दर बनाया जाएगा। फिर यहाँ पर जाएगा, 14 जाएगा नहीं, फिर उसके बाद और 50 होता है ना, 18 से 50, तो वो वाला भी डालना शुरू कर दिया जाएगा, है ना? फिर आपको एक सीरीज दिया जाएगा, हम्म सीरीज के अंदर सीरीज हो जाएगा। पहले एक लेंथेनाइट्स है ना जैसे, तो यहाँ पर एक लेंथेनाइट्स, मान लीजिए कोई एक नया कंपाउंड एक्स है, तो एक्स के अंदर एक्स सीरीज होगा 50 का। फिर उसके बाद उसके सब सीरीज होगा, जैसे लेंथेनाइट्स वाला हो गया। तो वो अलग सिस्टम है, बाद में, अभी अभी उतना लफड़ा नहीं पड़ना है। तो आपको इतना समझ में आया पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन का? जी जी बढ़िया से समझ में आ गया। क्यों? हम्म क्यों? क्यों आपको पहला में दो ही एलिमेंट्स हैं, दूसरा में 8 ही एलिमेंट्स है, तीसरा में भी 8 ही एलिमेंट्स है, लेकिन चौथा आपको पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, पांचवा पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं, लेकिन छठा पीरियड में 18 14 32 एलिमेंट है, और सातवां में भी 32 हम्म, एलिमेंट है ना? जी है ना? तो 32 जी ऐसे एलिमेंट्स है। फिर बात, तो ये आपको समझ में आ गया ना कि कैसे जा रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं नहीं है तो आगे चले। यही है लॉन्ग जी फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलिए इसको अब लगता है कितना टाइम हो गया, ज्यादा हो गया क्या? इतना समझ में आया तो उसको पढ़िए आज। ठीक है।
जी जी। इसको पढ़िए। और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? इसको हम लोग कल से डिस्कस नहीं। करेंगे। इसको हम लोग फिर कल से जी डिस्कस करेंगे। हाँ, इतना समझ में आया कि नहीं आया, जी। बताइए। आ जी गया? आया। हाँ। नहीं आया है तो समझ